बच्चों, हमारा ये चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उसका आगे का ही हम आज पढ़ेंगे, जिसमें है भूगोल का प्रकृति तथा भौतिक विज्ञानों के साथ संबंध। भूगोल जैसे मैंने कल पढ़ाया था आपको, मानव के साथ संबंध है, पर्यावरण के साथ संबंध है, वो पृथ्वी का अध्ययन करता है। उसी तरह से प्रकृति और भौतिक विज्ञानों के साथ भी भूगोल का संबंध है। हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी पुट अप कर सकते हैं कि भूगोल का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है। अन्य विषयों में सबसे पहले भूविज्ञान से साथ संबंध है। भूगोल के अंदर हम भूमि के विषय में पढ़ते हैं, पृथ्वी के विषय में पढ़ते हैं। और भूविज्ञान जैसे नाम से ही पता चल रहा है, भूमि का विज्ञान है। इसके अंदर भी हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, यानी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ था और उसके साथ उसका रूपांतरण कैसे हुआ। और इसके साथ भूमिगत जल के विषय में हम भूविज्ञान में पढ़ते हैं। यही सब चीज़ें हम भूगोल में भी पढ़ते हैं। हमने भूगोल का विषय वस्तु और उसके अध्ययन के उद्देश्य पहले डिस्कस किए हैं। मैंने आपको सारा बताया है कि भूगोल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। उसी तरह का आप इसके अंदर क्या करेंगे, जब आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप पहले भूगोल के विषय में लिखेंगे भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे कि भूविज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं। फिर लास्ट में हम ये दोनों की जो समानांतर चीज़ें हैं उसके बारे में लिखेंगे कि दोनों में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, इसलिए भूगोल का भूविज्ञान के साथ संबंध है। इसी प्रकार भूगोल का वनस्पति विज्ञान के साथ भी संबंध है, क्योंकि भूगोल के अंदर क्या कर रहे हैं हम, पृथ्वी और पर्यावरण जलवायु के विषय में पढ़ रहे हैं। और फिर जलवायु के आधार पर हमने ये भी बताना है कि कहाँ पर कौन सी वनस्पति होती है, क्योंकि हर एक वनस्पति को अलग अलग तरह की जलवायु की अवस्थाएं चाहिए होती हैं। गर्मी, सर्दी, वर्षा, जैसी जैसी जलवायु होगी वैसी वनस्पति होगी। तो भूगोल के अंदर हम वनस्पति के विषय में पढ़ते हैं। और वनस्पति विज्ञान में तो उसका नाम ही वनस्पति विज्ञान है, उसके अंदर तो हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। तो दोनों का ये कॉमन टॉपिक हो गया वनस्पति विज्ञान का भी, क्योंकि उसके अंदर भी हम पेड़ पौधों की जानकारी लेते हैं और भूगोल के अंदर भी पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये दोनों विषय क्या हैं, आपस में संबंधित हैं। मैं आपको फिर से बताऊंगी, जब भी दो विषयों का संबंध बताना होगा तो आपको भूगोल का पहले बताना होगा उसी तरह का संबंध, और फिर उसी विषय के बारे में भी आप लिखोगे। तो दोनों की जो कॉमन चीज़ होगी एंड में आप वो बताओगे कि दोनों में पेड़ पौधों का अध्ययन होता है, इसलिए भूगोल का वनस्पति विज्ञान के साथ संबंध है। भूगोल का गणित के साथ क्या संबंध है, क्योंकि आप लोगों ने अब ये आर्ट साइड ली है, आप सब बच्चों ने आर्ट साइड ली है, तो आप सोच रहे होंगे कि आपने गणित को छोड़ दिया, लेकिन नहीं, भूगोल विषय आप लेकर गणित को आपने साथ ही रखा है, क्योंकि भूगोल का गणित से बहुत संबंध है। हम जितने भी आंकड़े इकट्ठे करते हैं, कहीं पर फसल कितनी होती है और कि कहाँ पर वर्षा कितनी होती है, इसके हमारे पास आंकड़े आते हैं। तो ये गणित में भी हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, डाटास कलेक्ट करते हैं, उसी के आधार पर ग्राफ बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। तो उसी तरह से जो चीज़ें हम गणित में करते हैं, मैथमेटिक्स में करते हैं, वही सब चीज़ें हम भूगोल में भी करते हैं। तो इसलिए भूगोल और गणित का आपस में संबंध है। भूगोल के अंदर हम दूरियां नापते हैं, दिन रात, ये सब लंबाइयाँ देखते हैं, देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, ये अभी आपने पढ़ी नहीं है, ये आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आएगा, प्रैक्टिकल जो है ना उसमें मैं पढ़ाऊँगी आपको। तो ये सब चीज़ें जो हैं भूगोल के अंदर पढ़ी जाती हैं। गणित में भी दूरियां, नाप तोल से सब होता है। तो ये दोनों विषय आपस में संबंधित हैं। भूगोल का खगोल विज्ञान के साथ क्या संबंध है? बेटा, जो खगोल विज्ञान होता है उसके अंदर हम दिन रात के विषय में पढ़ते हैं, ग्रहों के बारे में, तारे, सूर्य, इसके बारे में हम खगोल विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। तो स्पेस की जो होती है ना साइंस, उसे हम खगोल विज्ञान कहते हैं। भूगोल के अंदर भी हमारा यही है कि हम उसमें पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम सब ग्रहों के विषय में पढ़ेंगे। और साथ साथ पृथ्वी की परिक्रमा शक्ति, परिभ्रमण शक्ति, ऋतुओं का परिवर्तन, ये सब चीज़ें भूगोल में भी पढ़ी जाती हैं और खगोल विज्ञान में भी पढ़ी जाती हैं। तो इसलिए ये दोनों विषय जो है आपस में संबंधित है। भूगोल का जंतु विज्ञान के साथ क्या संबंध है? जंतु विज्ञान क्या होता है? जीव का विज्ञान। इसमें पशु पक्षियों के बारे में, उनकी शारीरिक रचना के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हम शारीरिक रचना के बारे में इतना नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम ये चीज़ ज़रूर देख रहे हैं कि कौन सा जीव जंतु कौन सी जलवायु में रहता है। भूगोल के अंदर जीव जंतुओं के विषय में पढ़ा जाता है
उसकी पारिस्थितिकी कैसी है, उसका घर कैसा होता है, वो जलवायु कैसी चाहता है। कुछ जल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, कुछ स्थल में रहने वाले होते हैं, कुछ वायु में रहने वाले होते हैं। तो हम भूगोल के अंदर उनकी परिस्थितिकी के बारे में, उनके घर के बारे में जानकारी लेते हैं। और जंतु विज्ञान में भी बिल्कुल यही सब चीज़ें हैं, जो जैव विविधता के बारे में हम अध्ययन करते हैं और साथ साथ उसकी परिस्थितिकी के बारे में भी अध्ययन करते हैं। इसलिए दोनों विषय आपस में संबंधित हैं। भूगोल का सामाजिक विज्ञानों के साथ भी संबंध है, क्योंकि हम भूगोल के अंदर अर्थशास्त्र भी पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र कैसे पढ़ते हैं, इसीलिए आपको अर्थशास्त्र विषय भूगोल के साथ दिया है, क्योंकि भूगोल के अंदर भी अर्थशास्त्र पढ़ा जाता है। उद्योगों के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ पर कैसा व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, देश के अंदर का व्यापार होता है। ऐसे हम व्यापार के बारे में पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरह के फसलों के बारे में, उद्योगों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अर्थशास्त्र भी संबंधित है। समाजशास्त्र मनुष्य के साथ संबंधित है, और भूगोल के अंदर मनुष्य की जानकारी ली जाती है, मनुष्य के समाज की, पर्यावरण का मनुष्य पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देखते हैं। राजनीतिक शास्त्र क्या होता है, जो मनुष्य के राजनीति है उसके बारे में। राजनीति शास्त्र में हम राज्यों का ज्ञान लेते हैं, अलग अलग स्टेट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। भूगोल के अंदर भी हम अलग अलग स्टेट्स के बारे में जानकारी लेते हैं, अलग अलग राज्यों के बारे में जानकारी लेते हैं। इसके साथ साथ इतिहास में हम पहले समय की बातें करते हैं, पुराने समय में क्या हुआ था। और भूगोल के अंदर भी हम यही कहते हैं कि पृथ्वी पहले कैसी थी और अब उसकी संरचना कैसी है। इन सब विषयों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इसलिए भूगोल का सामाजिक विज्ञानों के साथ भी गहरा संबंध है। ये देखिए, अब बार इसी के बारे में डिटेल आपको बताएगी। सामाजिक विज्ञान जैसे इतिहास के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, राजनीतिक शास्त्र के बारे में और समाजशास्त्र में, जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। भूगोल में मानचित्र का क्या योगदान है, ये हमारा अगला पॉइंट है। भूगोल मानचित्र के अनुसार ही है, क्योंकि भूगोल के अंदर हम अलग अलग राज्यों के बारे में जानकारी लेते हैं, पूरे विश्व की और भारत की जानकारी लेते हैं। जब हमें इसका पता होगा कि वो जगह कहाँ है, तो हम उसके बारे में जल्दी जानकारी ले सकते हैं। तो भूगोल एक तरह से मानचित्र पर निर्भर है। तो हम ये भी कहते हैं कि मानचित्र जो है वो भूगोल की आँखें हैं, क्योंकि भूगोल के अंदर हम जो चीज़ें पढ़ते हैं वो हमें मानचित्र में दिखाई देती हैं। इसलिए मानचित्र को भूगोल की आँखें कहा जाता है। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए इसका नॉलेज होना। तो आप साथ साथ मानचित्र भी देखिए, मानचित्र के साथ ही आपको भूगोल समझ आएगा। अभी तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, ये इतना मानचित्र पर निर्भर चैप्टर नहीं है, लेकिन आगे आगे जो है हमारे चैप्टर सारे मैप के अनुसार है। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखते हैं। भूगोल खगोलीय स्थितियों के अध्ययन से जुड़ा हुआ है, जो अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का वितरण प्रस्तुत करता है। देखिए, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, ये मैं आपको डिटेल में प्रैक्टिकल के समय पूरा डिटेल में बताऊंगी क्या होती हैं, वो किस तरह से पृथ्वी के ऊपर भूभाग बनाती हैं। तो उस तरह ये सब चीज़ें आप अभी तो आप अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं का जाल मैं आपको नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल के अंदर भी आपका टॉपिक है, तो वहीं समझेंगे हम। पृथ्वी का आकार भूभाग है, परंतु भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण मानचित्र है, जो द्विभाग है। यानी जो पृथ्वी है वो तो गोल होती है, लेकिन जो मानचित्र है वो तो फ्लैट बनता है। लेकिन इसी मानचित्र के अनुसार हम पृथ्वी की जानकारी ले सकते हैं। मानचित्र को हमने एक पेपर पे बनाया है, पृथ्वी गोल है, वो उसको हमने एक समतल पेपर के ऊपर बनाया, उसे हम मानचित्र कहते हैं। भूगोलवेत्ता जो होता है ना, भूगोल की जानकारी देने वाला, उसे हम कहते हैं भूगोलवेत्ता। तो भूगोलवेत्ता का जो मूल उपकरण है वो क्या है, मानचित्र। इसी से हमें जानकारी मिलती है। भूभाग को द्विआयामी में परिवर्तित करने के लिए लेखा चित्रीय या गणित विधि को अपनाया जाता है। रेखात्मक या परिमाणात्मक तकनीक में गणित, सांख्यिकी, अर्थमिति में कुशलता की आवश्यकता होती है। अतः एक भूगोलवेत्ता गणित, कला एवं विशेषतः मानचित्र रेखांकन में कुशल होना चाहिए। तो जैसे पहले भी हम अध्ययन कर चुके हैं कि भूगोल का गणित के साथ संबंध है। देखिए, अब जो मानचित्र भी बनते हैं
उसमें भी गणित की नॉलेज होनी ज़रूरी है। और जो भी भूगोल वेता मानचित्र आपको बना कर देते हैं, जो आप पढ़ते हो, वो सारे मानचित्र किसी गणित के अनुसार ही बनाए होते हैं, नाप के साथ बनाए होते हैं। जो आप मानचित्र, छोटे से छोटा मानचित्र भी आप यूज़ कर रहे हो, उसको भी किसी न किसी स्केल के अनुसार, किसी न किसी मापक के अनुसार बनाया होता है। तो ये जो मानचित्र है, ये भूगोल की आंखें कहलाती हैं, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक जो हमने टॉपिक्स करे हैं, आप इसको इतना रिवाइज़ करो। और बुक के जो मैं पिक्स भेजती, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, वो उन पिक्स के अनुसार PDF जो बनाकर भेजूँगी, उसके अनुसार आप पढ़ लें। अगर बुक्स ख़रीद लिए तो बुक्स में इतने तक की आप रीडिंग कर लें, आपको ये समझ आ जाना चाहिए। तो इसी चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट और है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। इतना आप रिवाइज़ करें। थैंक यू।